नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत। क्लास 10th जीव विज्ञान का आज पहला चैप्टर यानी जनन चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह सभी प्रश्न को लेकर के आए हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिल्कुल ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आपको क्लास 10th मासिक परीक्षा एवं बिहार बोर्ड मैट्रिक फाइनल परीक्षा विज्ञान में पूछे जाएंगे। तो आइए आज देखते हैं क्लास 10th विज्ञान चैप्टर जनन से। तो पहला नंबर प्रश्न देख रहे हैं, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं कहलाती है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं कहलाती है। ऑप्शन को यानी ए पोषण, ऑप्शन बी श्वसन, ऑप्शन सी जनन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो इस प्रश्न को ऐसे समझिए, कह रहा है जब जीव अपने संतान को उत्पत्ति करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जनन कहते हैं। तो अपना संतान बढ़ाते हैं तभी तो उसका संख्या बढ़ेगा। यही प्रश्न पूछ रहा है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जब कोई जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है तो उसे कहते हैं जनन। क्या कहते हैं, जनन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं कहलाती है जनन। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, जनन कितने प्रकार का होता है। जनन कितने प्रकार का होता है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो जनन दो प्रकार के होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं। तो एक, अलैंगिक जनन में कितने भाग लेते हैं, एक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अलैंगिक जनन में कितने भाग लेते हैं, एक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। तो निषेचन, निषेचन जो है कि नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ये जो है कि निषेचन होता है मानव के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य। अगला प्रश्न देखिए जिसमें दो होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अमीमा में किस विधि द्वारा जनन होता है। अमीमा में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो अमीमा में जनन होता है द्विखंडन विधि। द्विखंडन विधि, ऑप्शन नंबर बी सही है। द्विखंडन विधि, अमीमा में किस विधि द्वारा जनन होता है, द्विखंडन विधि। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है। हाइड्रा में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो हाइड्रा में होता है मुकुलन। मुकुलन, ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है, मुकुलन द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, प्लेनेरिया में किस विधि द्वारा जनन होता है। प्लेनेरिया में किस विधि द्वारा जनन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, पुनरुद्भवन के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके लिए सॉरी। अगला प्रश्न, राइजोपोस में जनन की विधि है। राइजोपोस में जनन की विधि है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बीजाणु संग। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न को, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, कायकीय प्रवर्धन किसमें होता है। तो केवल पौधे में होता है, केवल पौधे में होता है। याद रखिएगा इस प्रश्न को, कायकीय प्रवर्धन किसमें होता है, केवल पौधे में। कायकीय प्रवर्धन किसमें होता है, केवल पौधे में। ऑप्शन नंबर सी खो यानी बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, कलम लगाना किस प्रकार का जनन है। कलम लगाना किस प्रकार का
जनन है। कलम लगाना यानी कि जैसे पेड़ पौधे में मिट्टी लेकर के और उसके डाल में गोबर मिट्टी लेकर के उसके डल्ली यानी तना पर जो प्लास्टिक से मिट्टी लिपेट कर अब प्लास्टिक लिपेट देते हैं उस पे चारों तरफ से, अब बांध देते हैं तो उसमें जड़ आ जाता है, उसको वहां से काट के फिर लगा देते हैं, तो उसी को कलम लगाना बोलते हैं। तो कलम लगाना किस प्रकार का जनन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कायाकिक प्रवर्धन ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? लैंगिक जनन में कितने जनक भाग लेते हैं? तो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं 2। लैंगिक जनन में कितने भाग लेते हैं? 2। अगला प्रश्न देखिए, लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक के संचयन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? लैंगिक जनन में नर युग्मक और मादा युग्मक के संचयन के प्रक्रिया को क्या कहलाती है? तो क्या कहते हैं? तो निषेचन। निषेचन ये क्या होता है? किसमें? मानव में, मनुष्य में, जो दो गो उसमें होता है, मादा और देखिए अगला प्रश्न, पुष्पों में जनन, पुष्पों में जनन, फूल का कौन सा भाग नर जनन अंग है? फूल का कौन सा भाग नर जनन अंग है? फूल का कौन सा भाग नर जनन अंग है? तो पुंकेसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। पुंकेसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, फूल का कौन सा भाग मादा जनन अंग है? फूल का कौन सा भाग मादा जनन अंग है? तो स्त्री केसर ऑप्शन नंबर डी सही है, स्त्री केसर। अगला प्रश्न देखिए, प्राकोष में क्या पाए जाते हैं? प्राकोष में क्या पाए जाते हैं? प्रागणक, प्रागणक पाए जाते हैं, प्रागणक ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रागणक। अगला प्रश्न देखिए, प्रागणकों का प्राकोष में वक्रित ग्रह तक स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो प्रागणक कहलाता है, ऑप्शन नंबर ख सही है, प्रागणक। अगला प्रश्न है, प्रागणक कितने प्रकार का होता है? प्रागण कितने प्रकार का होता है? प्रागण कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वपरागण और परपरागण, स्वपरागण और परपरागण होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जब परागण उसी पुष्प या उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वक्रिकाग्र पर होता तो उसे क्या कहते हैं? तो स्वपरागण कहते हैं, स्वपरागण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ख सही है। अगला प्रश्न देखिए, जब परागण एक पौधे के पुष्प के परागण दूसरे पौधे के पुष्प के वक्रित ग्रह पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो पर परागणक कहते हैं, पर परागणक कहते हैं। जब परागणक एक पौधे के पुष्प के परागणक दूसरे पौधे के पुष्प के वक्रिग्रह पर पहुंचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? परागण कहते हैं, परागण कहते हैं, पर परागण कहते हैं, पर परागण। अगला प्रश्न देखिए, निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदल जाता है? निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदल जाता है? तो फल में, फल में, ऑप्शन नंबर ख सही है, फल में। अगला प्रश्न देखिए, निषेचन के बाद बीज दान किसमें बदल जाता है? निषेचन के बाद बीज दान किसमें बदल जाता है? तो बीज में, बीज में, ऑप्शन नंबर क सही है, बीज में। अगला प्रश्न देखिए, मानव में किस प्रकार का जनन होता है? मानव में किस प्रकार का जनन होता है? तो मानव में जनन होता है लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ऑप्शन नंबर ख सही है, लैंगिक जनन।
अगला प्रश्न देखिए, नर जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? नर जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो ऑप्शन ए वृषण, ऑप्शन नंबर ए वृषण। अगला प्रश्न देखिए, मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो अंडाशय, ऑप्शन नंबर खो यानी बी सही है। मादा जनन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? अंडाशय। अगला प्रश्न देखिए, नर युग्मक कहलाता है, नर युग्मक कहलाता है शुक्राणु, 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 ऑप्शन नंबर खो सही है, शुक्राणु। अगला प्रश्न देखिए, मादा युग्म कहलाता है, मादा युग्मक कहलाता है, तो मादा युग्मक कहलाता है अंडाणु, मादा युग्मक कहलाता है अंडाणु, ऑप्शन नंबर सी सही है, अंडाणु। अगला प्रश्न देखिए, शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निषेचन के बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? निषेचन के बाद बनने वाली संरचना क्या कहलाती है? युग्मज, ऑप्शन नंबर सी सही है, युग्मज कहलाते हैं, युग्मज, युग्मनज, युग्मनज। अगला प्रश्न देखिए, भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? भ्रूण का विकास कहाँ होता है? तो ऑप्शन सी गर्भाशय, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, गर्भ अवस्था की अवधि लगभग कितने दिन होती है? गर्भ अवस्था की अवधि लगभग कितने दिन होती है? तो 280 दिन, 280 दिन, ऑप्शन नंबर को सही है, 280 दिन। अगला प्रश्न देखिए, किशोरा अवस्था और यौन अवस्था, किशोरा अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है? किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है केवल हार्मोन, केवल हार्मोन, ऑप्शन नंबर को सही है, केवल हार्मोन। अगला प्रश्न देखिए, पुरुषों में यौवन आरंभ के दौरान निकलने वाला हार्मोन, पुरुषों में पुरुषों में यौवन आरंभ के दौरान निकलने वाला हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महिलाओं में यौवन आरंभ के दौरान निकलने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एस्ट्रोजन। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां हैं, जनसंख्या नियंत्रण के लिए उपयोग की जाने वाली विधियां हैं उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है, उपयुक्त सभी। गर्भ निरोधक गोलियां, शिक्षा, जागरूकता, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गर्भ निरोधक की यांत्रिक विधि है? कौन निम्नलिखित में से गर्भ निरोधक की यांत्रिक विधियां हैं? तो ऑप्शन नंबर खो बिल्कुल सही जाएगा, कंडोम।